नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हम इस टेंस के अंदर पैसिव वॉइस की संरचना को सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। इसके बारे में क्या क्या नियम रहेंगे, क्या क्या रूल्स रहेंगे, उसको मैं पहले ही क्लियर कर दूं। इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय हमें एक सहायक क्रिया का चुनाव करना पड़ता है। हैज या हैव दोनों में से किसी एक सहायक क्रिया को चुनना पड़ता है। यदि हमारे सब्जेक्ट रहते हैं ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन यानी किसी का नाम, तो फिर हम हैज लगा देते हैं। और यदि हमारे सब्जेक्ट रहते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, तो फिर हम हैव लगा देते हैं। इसके साथ साथ सभी वाक्यों में बीन का इस्तेमाल किया जाता है। BEEN बीन का इस्तेमाल किया जाता है, सभी वाक्यों में लगाया जाता है। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में लगाई जाती है। इसके साथ साथ बाकी के जो नियम हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के, वो पहले की तरह ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी के कौन से नियम हैं वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का चुनाव करना है। जैसे इस टेंस में हमने हैज या हैव में से किसी एक चीज को चुनना है। प्लस पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है और बाय का इस्तेमाल करना है। तो यही कुल मिलाकर सारे रूल हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, जो हमें एक्टिव से पैसिव बनाने में इस्तेमाल करने हैं। तो हम बनाते हैं वाक्य। सबसे पहले हम बता दें, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल वाक्य बनाते हैं तो हैज या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हुए हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम लगा देते हैं। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो फिर हमें क्या करना है, जैसा हमने स्ट्रक्चर में आपको बता दिया, हैज या हैव आएगा, बीन सारे ही वाक्यों में लगाया जाएगा और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी जाएगी। तो बनाते हैं वाक्य। ही हैज स्टॉलन माई पर्स। तो देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स है, हमारा वर्ब क्या है, स्टॉलन है। तो इस तरह से अब हम परिवर्तन करना शुरू करते हैं, पैसिव बनाते हैं। माई पर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हम उसको सब्जेक्ट बना लिया, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ में हैज लगा लिया, बीन सारे वाक्यों में लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टॉलन लगाया है, बाय का इस्तेमाल सारे वाक्यों में किया जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट था ही, उसको हमने बना लिया है हिम। तो इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव हमने बना लिया। नियमों को, 5 प्रमुख नियमों को फॉलो करते हुए, जो मैं आपको बार बार बताता हूं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का चुनाव कर लेना है, जैसे यहां पर हैज बीन का हमने चुनाव कर लिया है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, जैसे यहां पर स्टॉलन लगा दी है, और बाय का इस्तेमाल करना है, जैसे यहां पर हमने कर लिया है। तो इन्हीं नियमों का बार बार इस्तेमाल करते हुए सारे ही वाक्यों में आपको एक्टिव से पैसिव बनाते हुए चले जाना है। आई हैव डन द वर्क, देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट है द वर्क, हमने उसे सब्जेक्ट बना लिया है, सिंगुलर नाउन है तो इसलिए उसके साथ में हमने हैज का इस्तेमाल किया, बीन का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डन का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया, और जो आई है वो पीछे जाकर मी बन गया है। तो जैसे आप देखेंगे पहले वाक्य में ही पीछे जाकर हिम बन गया था, आई अब पीछे जाकर ऑब्जेक्टिव केस में मी बन गया है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई एक्सरसाइजेस में कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है। जैसे कि इन दोनों वाक्यों में ही को हमने हिम बना दिया है, आई को हमने मी बना दिया है। इसके बारे में और भी यदि आप डीपली समझना चाहते हैं तो कृपया पिछली प्रेजेंटेशंस को भी आप लोग ध्यान से देखें। तो आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर हैज बीटन हरी, तो देखेंगे सब्जेक्ट हमारा माई ब्रदर, ऑब्जेक्ट है हमारा हरी, और बीटन हमारी वर्ब है। और परिवर्तन हमने जब कर लिया है, पैसिव बना लिया है, तो क्या वाक्य बन चुका है, हरी हैज बीन बीटन बाय माई ब्रदर। तो आप देखेंगे हरी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हमने हैज का इस्तेमाल किया, बीन लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीटन लगाया, बाय का इस्तेमाल किया, और जो हमारा सब्जेक्ट था माई ब्रदर, उसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है माई ब्रदर। तो इस तरह से हमारा वाक्य एक्टिव से पैसिव बन चुका है। 4 नंबर वाक्य है, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। सब्जेक्ट क्या है, आई, ऑब्जेक्ट क्या है, माई क्लोथ्स, और वर्ब क्या है, वॉश्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो परफेक्ट में हमेशा पहले से ही रहती है, उसमें हमें इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसी एक्टिव में वर्ब का रूप लिखा गया है, क्रिया का जो रूप लिखा गया है, पैसिव में भी उसे एज इट इज ही लगा देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। बाकी जो परिवर्तन है वो जरूर करने हैं, जैसे माई क्लोथ
ऑब्जेक्ट था, हमने उसे सब्जेक्ट बना लिया है। सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हमने हैज का इस्तेमाल किया है, बीइंग का इस्तेमाल कर लिया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर लिया है, बाय का इस्तेमाल कर लिया है, और जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले गए हैं और वो मी बन चुका है, यानी आई को हमने मी में बदल लिया है। इसी प्रकार से 5 नंबर वाक्य है, यू हैव टॉट दिस स्टूडेंट। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है यू, ऑब्जेक्ट क्या है दिस स्टूडेंट, वर्ब क्या है हमारी टॉट। तो हम परिवर्तन करते हैं, इसे पैसिव में बदलते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, दिस स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमने हैज बीन लगा लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट लगा ली है, बाय का इस्तेमाल किया है, और यू जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं। तो इस तरह से हमारा वाक्य बदल चुका है, दिस स्टूडेंट हैज बीन टॉट बाय यू। अब हम नेगेटिव की तरफ आ चुके हैं। नियम सारे के सारे सिंपल वाले ही रहेंगे, केवल नेगेटिव होने की वजह से, नकारात्मक वाक्य होने की वजह से इसमें नॉट और लगा दिया जाता है। और कहाँ पर लगाया जाएगा नॉट, उसे स्ट्रक्चर में आपने ध्यान में रखना है। जो हम हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं और बीन लगा रहे हैं, इन दोनों के बीच में हमने नॉट का इस्तेमाल कर लेना है, और बाकी नियम सिंपल की तरह ही रहेंगे। तो बनाते हैं, सी हैज नॉट सॉल्व द सम्स। तो बनाया द सम्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है द सम्स। उसके बाद हमने, क्योंकि एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, हैव का इस्तेमाल किया है, नॉट का इस्तेमाल किया, बीइंग का इस्तेमाल किया। अब ऊपर स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, हैड, नॉट, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पर जो हमने पैसिव में बदला हैव, नॉट, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एज इट इज है। केवल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, 5 नियम जो मैं बार बार बताता हूँ उन्हें फॉलो करना है, और फिर आप एक्टिव से पैसिव बना सकेंगे। कौन से 5 नियम, उसे आप रट्टा ही मार लीजिए, पूरा याद ही रख लीजिए, बहुत ही सिंपल बातें हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे सी को हमने हर बना लिया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, जैसे हमने द सम्स को, यहाँ द सम्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगा लेनी है, जैसे यहाँ पर हमने हैव बीन का चुनाव कर लिया है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, जैसे यहाँ सॉल्व हमने लगा दिया है। बाय का इस्तेमाल करना है सारे पैसिव वॉइस के वाक्यों में, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया है। तो इन्हीं 5 नियमों का इस्तेमाल करते हुए, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सिंपली आप सभी वाक्यों में एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो दूसरे वाक्य पे आ गए, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है आई, ऑब्जेक्ट क्या है होमवर्क, वर्ब क्या है डन यानी डू, जिसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें पहले से ही मिली हुई है। तो बनाते हैं हमने होमवर्क को हम आगे ले आए हैं, माई होमवर्क सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हैज का इस्तेमाल किया है, नॉट लगाया है, बीन लगाया है, डन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा ली है, बाय लगाया है, और जो हमारा सब्जेक्ट था आई उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं, मी बन चुका है। तीसरे वाक्य पे आते हैं, वी हैव नॉट टॉट यू। तो यू जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया, यू के साथ आता है हैव, उसके साथ नॉट, उसके साथ बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट, उसके बाद बाय, और फिर जो वी है उसे फिर ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं, वो बन चुका है अस। तो स्क्रीन पर अगर आप तीनों ही वाक्यों को ध्यान से देखें तो वही है। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय आपने हैज या हैव में से किसी एक चीज़ का चुनाव कर लेना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देनी है। तो और वाक्य बनाते हैं, दे हैव नॉट ट्रबल्ड मी। तो आप देखेंगे क्या क्या किया, मी। अब हमने मी जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल दिया जाता है। इसके बारे में पूरी डिटेल आप पिछली प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। जैसे हमने मी को यहाँ पर आई बना लिया है, और आई के साथ हमने बता दिया कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज तो आता नहीं है, हैव लगाया जाता है। नॉट लगाना है, स्ट्रक्चर ऊपर आप ध्यान से देखें, हैज या हैव आएगा, नॉट आएगा, बीन आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हैव लगा लिया, नॉट लगा लिया, बीन लगा लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा ली, बाय का इस्तेमाल किया, और दे जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं, देम बना लिया है। तो इस तरह से हमने दे हैव नॉट ट्रबल्ड मी जो एक्टिव वॉइस का वाक्य था उसे आई हैव नॉट बीन ट्रबल्ड बाय देम में बदल लिया है जो पैसिव वॉइस का वाक्य है। अब 5 नंबर वाक्य पे आते हैं, ही हैज़ नॉट बीटन हिज फ्रेंड। तो हिज फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है, बीटन बीट हमारी क्रिया है, हमारी वर्ब है, और परिवर्तन हम करते हैं एक्टिव से पैसिव में। हिज फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट हमने बना लिया है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में हैज लगाना है, फिर नॉट लगाना है जैसा स्ट्रक्चर कह रहा है, फिर बीन लगाना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, फिर बाय का इस्तेमाल करना है,
और ही जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं और हमने बना लिया है हिम। तो इस प्रकार से परिवर्तन किए हैं। यू हैव नॉट बॉट ए हाउस, तो इस वाक्य को ध्यान से देखें आप। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ हाउस। हमारी क्रिया क्या है? बाय। उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें इस्तेमाल की गई है बॉट। तो हमने वही अ हाउस जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना लिया है, ए हाउस। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई है हैज, नॉट बीन। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले से ही दी गई है बॉट, सेम यूज की है। फिर यू को ऑब्जेक्टिव केस में ले गए हैं और वो रह गया है बाय यू। तो इस तरह से स्क्रीन पर दिए गए तीनों ही वाक्य आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आगे हम आ चुके हैं अब इंटेरोगेटिव वाक्यों की तरफ, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की तरफ। इंटेरोगेटिव वाक्यों में जब हम परफेक्ट टेंस में वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी सहायक क्रिया लगा लेते हैं और वो हैज या हैव में से किसी एक को चुनाव कर लिया जाता है। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यदि हमारे सब्जेक्ट रहेंगे ही, सी, इट सिंगुलर नाउन तो फिर हम हैज लगा देंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट रहेगा आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो फिर हम हैव लगाएंगे। हैज या हैव में से किसी एक चीज को लगाने के बाद में फिर हम सब्जेक्ट लगा देते हैं और फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। अब जब हम पैसिव वॉइस के वाक्य बना रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं? पैसिव वॉइस के वाक्यों में हैज या हैव लगाया जा रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाया जाएगा। और क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, सारे ही वाक्यों में आपने क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। तो आते हैं और पहला वाक्य बनाते हैं। हैज राम पॉलिश्ड हिज शूज। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? राम। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज शूज। वर्ब क्या है हमारी? पॉलिश्ड। तो आप देखिए किस प्रकार से परिवर्तन हम कर रहे हैं। हिज शूज को हम पहले ले आए हैं, यानी हमने ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लिया है, और क्योंकि ये प्लूरल नाउन में है, एक से ज़्यादा है, तो हमने हैव का इस्तेमाल किया है। फिर हमने, जैसे आप स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें, हैज या हैव आएगा, हैज या हैव आ गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, हिज शूज आ गया। उसके बाद बीन लगाना है, यहाँ बीन लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्ट्रक्चर में बताई गई है, आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पॉलिश्ड लगा ली है। और फिर बाय का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो सब्जेक्ट था राम, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं। तो केवल इतने ही परिवर्तन हैं जो सारे ही वाक्यों में आपने करते चले जाने हैं। हु हैज अब्यूज्ड यू, तो ये मैं पहले भी प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में हमें हु मिलता है तो उसे हमें बाय हुम में परिवर्तित कर लेना होता है, और बाकी नियम वैसे ही रहेंगे जैसे बार बार बताए जा रहे हैं। तो अब हम बदलते हैं हु हैज अब्यूज्ड यू को। बाय हुम हैव यू बीन अब्यूज्ड। देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की गई है, बीन का इस्तेमाल किया गया है। जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है, हैव का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य को बदल लिया है। वेयर हैव यू हिडन माई बुक्स। अब माई बुक्स जो हमारा प्लूरल नाउन है वो हमने लगा लिया, प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाया जाता है। वेयर जो WH फैमिली का वर्ड है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्या, इस प्रकार के शब्द जो WH फैमिली के होते हैं, यदि वह वाक्य में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी को एक्टिव में भी और पैसिव में भी सबसे पहले लिख दिया जाता है, जैसा इस वाक्य में आप देख रहे हैं। तो उसको हमने लिख दिया है, वेयर को वेयर ही रहने दिया है। उसके बाद हैव लगा लिया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया है माई बुक्स। उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हिडन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद बाय का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने सब्जेक्ट यू को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लगा दिया है बाय यू। तो इस तरह से वेयर हैव यू हिडन माई बुक्स जो एक्टिव वॉइस का वाक्य था वह पैसिव वॉइस का वाक्य बन चुका है। अब बनाते हैं अगला वाक्य। व्हेन हैज सी हेल्प्ड अस। अब बनाएंगे, व्हेन की अंग्रेजी सबसे पहले लगा दी जाएगी, व्हेन हैव। अब जो अस था, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको हमने फिर सब्जेक्ट बना लिया है, वी। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदला जाना। तो हमने अस को वी में बदल लिया है। उसके बाद बीन लगा लिया है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा ली है, उसके बाद हमने बाय का इस्तेमाल कर लिया है। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था सी, तो अब हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आए हैं और वो बन चुका है हर। इस तरह से हमने वाक्य का रूपांतरण कर लिया है। व्हेन हैज सी हेल्प्ड अस,
और वो बन चुका है पैसिव वॉइस का वाक्य, व्हेन हैव वी बीन हेल्प्ड बाय हर। अगले वाक्य पे आते हैं, व्हाट हैव दे परचेज्ड। तो व्हाट सबसे पहले, जो हम बार बार बता रहे, WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले आ गया। उसके बाद देखेंगे हैज बीन लगा लिया हमने, अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा ली है। उसके बाद परचेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा ली है, बाय का इस्तेमाल किया है। और दे जो हमारा सब्जेक्ट था वो बन चुका है देम। दे जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव केस में आकर बन चुका है देम। तो इस प्रकार से इंटेरोगेटिव में हम वाक्यों को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। बार बार एक ही नियम अप्लाई होते हैं जो बताए जा रहे हैं आपको। 4-5 ही मेन बातें हैं। यदि आप उन बातों को ध्यान में रखें तो बड़ी ही सरलता से आप वाक्यों का रूपांतरण कर सकते हैं। कौन सी बातें हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, वो मैं प्रेजेंटेशन में बार बार बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हिस्ट्री नहीं है, छोटी सी बात है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया को चुन लेना है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है, बाय का इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ जो और परिवर्तन किए जा रहे हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जा रहा है। जैसे ही है तो उसे हम हिम में बदल दे रहे हैं। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल दिया जा रहा है। जैसे यदि मी दे रखा है तो उसे हम आई बना दे रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। तो 5-6 बातें मेन हैं। यदि आप उन पर अभ्यास करें तो 100% एक्यूरेटली आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं।